हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आपकी स्क्रीन पर जैम 2024 का क्वेश्चन है विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। यानी कि एक से ज़्यादा इसमें ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। द फर्स्ट इज द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स इज आइसोमॉर्फिक टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर पहला ऑप्शन है इसमें कि एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स यानी आर प्लस is isomorphic to multiplicative group of positive real numbers. Multiplicative group of positive real numbers r plus डॉट के आइसोमॉर्फिक है। आपको टेस्ट करना है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। और आपको पता है कि दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स आइसोमॉर्फिक स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिक तभी होंगे जब उनके बीच 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो मैं एक फंक्शन इसके बीच में डिफाइन कर सकता हूँ। Define f from r to r plus as f of x is equals to e to the power x. Okay, then my first claim is that this function is 1 1. Okay, and for that just take fx equals to fy. Okay, this means that e to the power x is equal to e to the power y। दोनों तरफ अगर लॉगरिथम लोगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू वाई, यानी फंक्शन क्या है 1 1 है। सो दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। नाउ सेकेंड वन इज टू प्रूव दिस फंक्शन इज ऑन टू। ओके, सो टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम द कोडोमेन, देन यू कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट एन एलिमेंट लाइक दिस इन द डोमेन। ओके, then there exists x in the domain R such that उसकी खासियत क्या होगी कि the image of this one that is f of log ey that is e to the power log y is equals to y। यानी हर एक कोडोमेन के लिए, कोडोमेन के एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है इसकी इमेज वही हो, है ना। तो यहाँ से पता चल गया। सो f is on to। now third thing is to prove that दिस फंक्शन इज अ होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या शो करना है, क्योंकि जो डोमेन वाला ग्रुप है उसमें ऑपरेशन एडिशन का है। तो एक एलिमेंट ऐसे उठाओ, दो एलिमेंट उठाओ, उनको ऐड कर लो, उसकी इमेज देखते हैं किस टाइप का आता है। तो इसकी इमेज बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई के इक्वल आएगी। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। ई की पावर एक्स को लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स और इसको एफ ऑफ वाई, ठीक। और कोडोमेन में जो ऑपरेशन था दैट वाज मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो यहाँ से ये क्लियर है कि f इज अ होमोमॉर्फिज्म। इन तीनों पॉइंट से एक चीज़ पता चल रहा है कि जो फंक्शन आपने लिया था 1 1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। सो f इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस ग्रुप टू दिस ग्रुप, है ना। तो जब भी दो स्ट्रक्चर्स के बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक है। सो दीज टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू हो गया अपना कि ये दोनों ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक है। कम टू सेकेंड वन, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, आर स्टार मतलब पूरे आर में से जीरो को रिमूव कर दिया गया है, एडिटिव आइडेंटिटी, इज आइसोमॉर्फिक टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इज आइसोमॉर्फिक टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं? ऑब्वियसली ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसके पास पहला जो स्ट्रक्चर है इसके पास सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, ओनली टू एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? विजुअली दीज टू नंबर्स आर 1 एंड -1, राइट। 1 और -1 के अलावा कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट इसमें नहीं मिलता है। जबकि अगर सेकेंड वाले की बात करें तो इसमें हर ऑर्डर का फाइन एलिमेंट्स मिलता है ना। जैसे सीधे मुझे डिस्कार्ड ही करना है तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि इसके पास more than 2 elements है, this has more than
टू एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। इवन इनफाइनाइट कह दो तब भी चल जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि इक्वालिटी नहीं है दोनों में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 1 है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, प्लस का आई माइनस का आई, ठीक, ये सब एलिमेंट्स है। जैसे इसका ऑर्डर तो 1 हो गया, 1 का ऑर्डर, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 है, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 4। मैंने दिखा दिया कितने, 5 एलिमेंट इधर है, 5 से भी बल्कि ज़्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली एक में ज़्यादा एलिमेंट्स है, एक में कम एलिमेंट्स हैं सेम फाइनाइट ऑर्डर के, तो दोनों स्ट्रक्चर कभी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है कि एग्जैक्टली सेम है दोनों स्ट्रक्चर, ठीक। तो अपना ऑप्शन बी तो हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन सी कह रहा है द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर यानी आर प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी आर प्लस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी, क्या आर प्लस आइसोमॉर्फिक होता है सी स्टार डॉट के, ठीक है, ये है सवाल। तो दोनों ही आर प्लस में सेम ऊपर वाले ही आर्गुमेंट से बात बन जाएगी, क्योंकि आर प्लस जो होता है ना उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, दिस हैज ओनली वन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। कौन सा है वो एलिमेंट? एंड दैट एलिमेंट इज 0, है ना, जिसका ऑर्डर 1 होता है, इसकी आइडेंटिटी। और सेम इधर से ऊपर वाला आर्गुमेंट यूज करो, इसके पास बहुत सारे होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आई माइनस आई, ठीक है। इसके पास एक ही, इधर एक से ज़्यादा है, तो ये स्ट्रक्चर भी आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी भी कैंसिल, ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी सेज द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर दैट इज आर प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी आर प्लस और क्यू प्लस आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं कि नहीं। अच्छा, अगर दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे तो एग्जैक्टली सारी चीज़ें बराबर होंगी, है ना, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट। इस सेंस में दोनों के पास सेम एग्जैक्टली सेम नहीं बन पा रहे हैं ये, तो इसलिए ये आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। सो ऑप्शन डी भी हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और हमारे रेगुलर क्लास से ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर से, ये 8900755134 पर, ठीक है। ओके, थैंक यू।